आईनी तरामीम के हवाले से खुसूसी कमेटी का इजलास पर इजलास हो रहा है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल रहा। पीपल्स पार्टी का मुसवदा सामने आ चुका है। आज JUI ने भी अपना मुसवदा पेश किया है। कामरान मुर्तज़ा का बताना है कि मामला सिर्फ एक जगह पर रुका हुआ है, आईनी अदालत या फिर आईनी बेंच। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं याह्या फरीद साहब, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। याह्या साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब बयान कर रहे हैं कि जो हुकूमत का आईनी मुसवदा है उसमें बेशतर तजावीज़ वो रखी गई हैं जो कि वकला ने सजेस्ट की हैं। आईनी अदालत या आईनी बेंच कितना ज़रूरी है निज़ाम अदल के लिए, और जो ये आईनी तरामीम सामने लाई जा रही हैं इससे कितना मजबूत होगा हमारा निज़ाम इंसाफ? देखिए, मुझे यूं लगता है कि बहुत से टाइम से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो डिस्कशन है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल एंगल को लिया जा रहा है और लीगैलिटीज या इन अदालतों के फायदे जो इस लीगल सिस्टम को होंगे उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डेटा देना चाहता हूं जो शायद आम आदमी को नहीं मालूम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस हैं, 56,250 केसेस पेंडिंग है। हर साल 25,000 केसेस नए फाइल होते हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस छुट्टी भी ना करें, सैटरडे संडे भी काम करें, तो जब भी 5 साल लग जाएंगे इस पेंडेंसी को खत्म करते हुए। कंडीशन ये है कि हर साल कोई और नया केस फाइल ना हो। तो देखिए, आपकी जो मुल्क की अदालतें हैं वो 139th पे आती है जुडिशियल इंडेक्स पे। टोटल जो मुल्क है वो 150 हैं। तो इससे तो एक बात साबित होती है कि आपके मुल्क के कानूनी सिस्टम के अंदर खामियां हैं जिन खामियों को आपने दूर करना है। और 2006 के अंदर तो ये पॉलिटिकल कंसेंसस भी बन चुका हुआ था कि आपको अपने लीगल सिस्टम को ठीक करना है। और लीगल सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो आपका जुडिशियल सिस्टम है। और दुनिया भर में अपने जुडिशियल सिस्टम्स को गवर्नमेंट्स जो है वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही हैं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कोई पहली बार पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डिस्कस नहीं किया जा रहा, दुनिया की 77 ममालिक के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके अंदर आपको दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है। और मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ वेनेजुएला की। वहां पर तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक रिफॉर्म लेकर आए कि जुडिशरी जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है, आम आदमी इंतखाब के थ्रू अपने जज को इख्तियार देता है। तो यानी कि दुनिया भर के अंदर कानून के अंदर तरामीम की जाती हैं। जहां ठीक तक है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, देखें, ये बहुत बड़ी एक मिथ है कि आपके 17 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये कह देना कि ये 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, मेरे ख्याल में शायद ये दुरुस्त नहीं होगा। ठीक बिकॉज है। बहुत से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट से जब एलिवेट होते हैं तो उन्होंने हाई कोर्ट में सिर्फ सिविल साइड के केसेस सुने होते हैं, कईयों ने सिर्फ क्रिमिनल साइड के केसेस सुने होते हैं। बहुत से बेंच में आज भी ऐसे जजेस मौजूद हैं जो टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, कस्टम्स के एक्सपर्ट हैं। तो ये कह देना कि सारे जस्टिस कर्नेलियस हैं या जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं या जस्टिस मुनीर है, मेरे ख्याल में ये भी गलत होगा। आपको दुनिया भर में देखिए अब एक निजाम बन चुका हुआ है कि आप स्पेशलाइज अदालतें बनाते हैं। आपने टेररिज्म की स्पेशलाइज कोर्ट्स बनाई, आप ठीक है। बैंकिंग की कोर्ट्स बनाते हैं, आप कस्टम्स के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाते हैं। दुनिया भर में स्पेशलाइज्ड अदालतें क्रिएट इसलिए की जा रही हैं ताकि जो आप जजेस उसमें मुकर्रर करें वो उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स हों। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर यही 17 जजेस हैं जिन्होंने सिविल भी सुनना है, क्रिमिनल भी सुनना है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी सुनने ठीक हैं। है, तो आप कह और रहे ये मुकदमात का बोझ कम करने के लिए और दूसरे ममालिक की एग्जाम्पल अगर ली जाए तो आईनी अदालत भी ज़रूरी है और आईनी तरामीम का होना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया याह्या फरीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं।